हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आयुष और स्वागत है आपका रीके अड्डा में। तो फाइनली इतने इंतजार के बाद मनी हाइस्ट के सीजन 5 का पार्ट 1 आ चुका है। तो चलिए सीजन 5 के फर्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम एलिसिया को उस जगह पर आते हुए देखते हैं जहां से प्रोफेसर सब कुछ ऑपरेट कर रहा होता है, और दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर से रकेल को बैंक ऑफ स्पेन के ऊपर उतार दिया जाता है और गवर्नमेंट ने एलिसिया के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और उसे अरेस्ट करने का ऑर्डर भी दे दिया गया है। और ये खबर सुनकर प्रोफेसर और बाकी सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं और प्रोफेसर कहता है कि ये जंग हम ही जीतेंगे नाइरोबी के लिए। लेकिन तभी एलिसिया प्रोफेसर के रूम में आ जाती है और प्रोफेसर भागने की कोशिश करता है, लेकिन एलिसिया गोली चलाकर उसे रोक देती है और प्रोफेसर के पास आकर कहती है, खेल खत्म हुआ प्रोफेसर। और प्रोफेसर एलिसिया से गन छीनने की कोशिश करता है, लेकिन एलिसिया उसे ऐसा नहीं करने देती और कहती है, चालाकी करने की कोई भी कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हें खुशी खुशी मार दूंगी, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मेरी जिंदगी में इतना कुछ गलत हो रहा है। और प्रोफेसर पूछता है, आखिर तुम मुझसे क्या चाहती हो। और एलिसिया कहती है, तुम मुझे अपना पूरा प्लान बताओ और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम पर टेररिज्म का केस हो और तुम्हारी पूरी जिंदगी काल कोठरी में बीते, क्योंकि तुम्हारी सजा ही मेरी आजादी की चाबी है। और तभी प्रोफेसर एलिसिया पर अटैक कर देता है और उसका गला पकड़ लेता है, लेकिन एलिसिया प्रोफेसर का सर टेबल पर दे मारती है। और फिर हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है और हम बर्लिन को उसके बेटे रफेल से मिलते हुए देखते हैं। और बर्लिन रफेल को बताता है कि मुझे तुम्हारी मॉम के साथ बहुत सारी जगह पर जाना था और प्यार निभाना था, लेकिन तुम अचानक से आए और मेरे सारे सपनों पर पानी फेर दिया। और फिर वो दोनों एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाते हैं और बर्लिन रफेल से कहता है कि हम यहाँ पर एक नई जिंदगी की शुरुआत करने निकले हैं, तो पिछली सभी बातों को भुला दो। और फिर वहाँ पर बर्लिन की गर्लफ्रेंड तातियाना भी आ जाती है और फिर हम प्रोफेसर और रकेल को देखते हैं और रकेल पूछती है कि प्लान पेरिस के बाद में हम क्या करेंगे। तो प्रोफेसर कहता है कि फिर हम प्लान रोम स्टार्ट करेंगे। तो रकेल कहती है, लगता है प्रोफेसर साहब पर रोम का रोमांस चढ़ रहा है। तो प्रोफेसर कहता है, मैं जलते हुए रोम की बात कर रहा हूँ जो कि नेरो ने तबाह किया था। अगर हमारा कोई भी साथी पकड़ा जाता है और हम उसे छुड़ाकर उनकी नाक के नीचे से बैंक में पहुंचा देते हैं, तो उनकी इतनी ज्यादा बेइज्जती होगी कि वो हम सभी को तुरंत खत्म करना चाहेंगे और इसके लिए वो निकालेंगे अपने आखिरी हथियार, अपनी आर्मी को, और वो खुले आम खून की नदियां बहाएंगे। और हम देखते हैं कि लुइस बैंक के अंदर आर्मी के साथ अटैक करने का सोचता है और कहता है, या तो वो जीतेंगे या फिर वो मरेंगे। और फिर हम देखते हैं कि रकेल को पता चलता है कि 59 टन सोने को पिघला दिया गया है और रकेल कहती है, पलेर्मो मशीनों को बंद कर दो, हमें यहाँ से निकलना है। तो टोक्यो कहती है, लेकिन अभी भी 31 टन सोना बचा हुआ है पिघलाने के लिए। तो रकेल कहती है, अब प्लान बदल चुका है, अब यहाँ से निकलना हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है। और दूसरी तरफ आर्टुरो को हेलसिंकी उठाकर ले जाता है क्योंकि उसे चोट लगी होती है जो कि मलीना ने उसे दी थी। और मोनिका मनीला से कहती है कि तुमने सारा प्लान खराब कर दिया, तुम्हें खुफिया तरीके से काम करना था, लेकिन अब उन्हें पता चल चुका है कि तुम भी हमारे साथ हो और अब अगर हम पकड़े जाते हैं तो मेरे बेटे के लिए कोई भी प्लान भी नहीं बचा है। लेकिन डेनवर कहता है कि मलीना ने सही किया और इस बात को लेकर डेनवर और मोनिका के बीच में झगड़ा हो जाता है। फिर पलेर्मो बोगोटा के पास जाकर उसे बताता है कि हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो बोगोटा कहता है, अगर हमें 8 घंटे और मिले तो हम पूरा सोना पिघला लेंगे। तो पलेर्मो कहता है, या तो हम जितना सोना अभी हमारे पास है वो लेकर यहाँ से निकल जाएं, या फिर हम वो सोना भी गवा देंगे जो कि हमारे पास है। तो बोगोटा कहता है, तुम्हें पता था कि अगर हमने रकेल को जेल से बाहर निकाला तो हमारा प्लान खराब हो जाएगा। तो पलेर्मो कहता है, नहीं, मुझे नहीं पता था और मैंने ये फैसला नहीं किया था। तो बोगोटो कहता है, लेकिन पहले तो ये फैसले तुम ही लिया करते थे और अब देखो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। हम बार बार प्लान बदल रहे हैं, इसीलिए लोगों की जान जा रही है। फिर हम देखते हैं कि रकेल प्रोफेसर को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन प्रोफेसर को तो एलिसिया ने बंदी बनाकर रखा होता है। और एलिसिया रकेल की आवाज सुनती है और प्रोफेसर का कोई भी जवाब न मिलने पर रकेल उससे 20 मिनट बाद में फिर से कांटेक्ट करने का सोचती है। और एलिसिया प्रोफेसर से पूछती है कि आखिर रकेल बैंक में कैसे पहुंची और वो सब बैंक से बाहर कैसे निकलेंगे और तुम सोना कैसे निकालोगे। और प्रोफेसर के कुछ भी जवाब न देने पर एलिसिया प्रोफेसर को गोली मारने की धमकी देती है, लेकिन प्रोफेसर उसकी धमकी से नहीं डरता, तो वो प्रोफेसर के पैर में एक गोली मार देती है और पूछती है, आखिर तुम सोने को क्यों पिघला रहे हो और अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं तुम में और छेद कर दूंगी।
तो प्रोफेसर बोलता है कि हम सोने को पिघलाकर दाना बना रहे हैं ताकि हम गटर से उसे आसानी से बाहर निकाल सकें। तो एलिसिया कहती है तुम झूठ बोल रहे हो, वहाँ पर पहले से ही पुलिस की नाकाबंदी है। तो प्रोफेसर कहता है लेकिन कीचड़ में लिपटे हुए सोने के दाने उन्हें नहीं दिखाई देंगे। तो एलिसिया कहती है अगर तुम उन्हें गटर से निकालने वाले हो तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और एलिसिया को समझ में आ जाता है कि प्रोफेसर झूठ बोल रहा है और लुइस सगस्ता से बैंक ऑफ स्पेन में आर्मी को लीड करने के लिए कहता है। तो सगस्ता लुइस से कहता है कि मैं वहां पर अपनी टीम के साथ जाऊंगा जिसके साथ मैं अफगानिस्तान, येलेन और माली में गया था। और एलिसिया प्रोफेसर से उनके बैंक से बाहर निकलने के प्लान के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है, लेकिन प्रोफेसर उससे कहता है कि मुझे पुलिस के हवाले कर दो, तुम मुझे नहीं मार सकती। अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम खुद की बेगुनाही साबित नहीं कर पाओगी। तो एलिसिया कहती है मैं तुम्हें दुनिया की किसी भी जेल में क्यों न डाल दूं, तुम वहां से फरार हो जाओगे। और फिर एलिसिया प्रोफेसर को एक जगह पर लटका देती है और डराती है। तो प्रोफेसर कहता है मैं कभी अपनी गैंग को धोखा नहीं दूंगा और अगर तुम मुझे मार भी दोगी तो भी वो सभी बैंक से बाहर निकल जाएंगे, तो चलाओ गोली और मार दो मुझे। और लुइस सभी ऑफिसर से कहता है कि किसी भी वक्त सभी को पता चल जाएगा कि रकेल बैंक के अंदर पहुंच चुकी है और इससे हमारी बहुत ही बेइज्जती होगी और अगर हमें इससे बचना है तो हमें ये इल्जाम किसी पर लगाना होगा। और लुइस ऑफिसर्स को एलिसिया के खिलाफ सभी नकली सबूत तैयार करने के लिए कहता है जिससे कि साबित हो जाएगा कि उसकी वजह से ही रकेल भागने में कामयाब हो गई। तो एंजल कहता है ऐसे तो हम उन चोरों से भी ज्यादा कानून तोड़ रहे हैं और एंजल वहां से जाने लगता है, लेकिन लुइस उसे रोकते हुए कहता है लुइस उसे रोककर कहता है मुझे पता है कि तुम्हें प्रोफेसर का ठिकाना मिल गया था और मेरे पास तुम्हारा वो वॉइस कॉल भी है जो तुमने रकेल को किया था, लेकिन फिर भी तुमने इसके बारे में पुलिस को पहले नहीं बताया था। तो अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो सबसे पहले तुम ही जेल जाओगे। फिर लुइस बाकी ऑफिसर से उस हेलीकॉप्टर की रिपोर्ट लेता है जिसे मार्सेल रकेल को बैंक में छोड़कर गया था। फिर हम देखते हैं कि रकेल बात ले रही होती है और टोक्यो उसके लिए कपड़े लेकर आती है और टोक्यो उसके एक्स के बारे में रकेल को बताती है और बताती है कि कैसे वो साथ में चोरी करते थे और उसके बाद वो कहीं पर भी निकल जाते थे, लेकिन एक चोरी के दौरान वो मारा गया। फिर हम फिर से बर्लिन, उसकी गर्लफ्रेंड और उसके बेटे रफेल को देखते हैं और बर्लिन की गर्लफ्रेंड जब वॉशरूम में जाती है तो बर्लिन रफेल से चोरी में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन रफेल उसे साफ साफ मना कर देता है कि वो बर्लिन के साथ कभी भी चोरी नहीं करेगा क्योंकि वो एक इंजीनियर है। तो बर्लिन कहता है हाँ मुझे पता है कि तुम एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हो और तुमने मास्टर्स किया है साइबर सिक्योरिटी में, मुझे पता है क्योंकि मैंने ही तुम्हारी फीस भरी थी। तुम्हें क्या लगता है मैंने क्यों भरी थी? तो रफेल उससे कहता है अच्छा तो इसीलिए आप मुझसे मिलना चाहते थे और इतने प्यार से बात कर रहे थे। और इस बात से वो बर्लिन पर गुस्सा हो जाता है। तो बर्लिन उसे अपने साथ काम करने के लिए समझाने की कोशिश करता है और रफेल से वादा करता है कि उसे कुछ भी नहीं होगा और वो अपने आप को दांव पर लगाकर भी उसे बचाएगा। फिर हम देखते हैं कि मार्सेल हेलीकॉप्टर को एक जगह पर लैंड करता है जो कि फार्म हाउस के पास में है और पुलिस उसे पकड़ने के लिए वहां पर आ जाती है, लेकिन प्रोफेसर को पहले से ही पता था कि ऐसा ही कुछ होगा और प्रोफेसर के प्लान के हिसाब से पुलिस फार्म हाउस के पास आकर वहां पर मौजूद दो लोगों से पूछताछ करने लगती है और एक आदमी पुलिस से कहता है कि तुम्हारे आदमी ने मेरे मेमनों को मार दिया, अब इनके पैसे कौन देगा? तो पुलिस वाले उसे बताते हैं कि वो पुलिस वाला नहीं था और उन दो आदमियों से पुलिस को पता चलता है कि जो आदमी हेलीकॉप्टर को लेकर आया था वो तो एक लाल गाड़ी में एक इंसान के साथ यहाँ से भाग चुका है और वो दोनों एल्बो ल्यूक्यू की तरफ गए थे। और ये सब सुनकर लुइस को लगता है कि ये वही लाल रंग की कार है जिसमें रकेल को भगाया गया था और लुइस को लगता है कि अब वो उसे पकड़ लेंगे और वो सभी पुलिस वालों को उस गाड़ी के पीछे भेज देता है और उस लाल रंग की कार को रोकने के लिए पुलिस वाले उसके आगे तैनात हो जाते हैं और उसका पीछा भी करते हैं। और लुइस सभी को कहता है कि उस कार में प्रोफेसर होगा और सभी लोग चौकन्ने रहना, वो कुछ भी कर सकता है। और जैसे ही वो लाल कार को रोक लेते हैं तो उसके अंदर से एक आदमी निकलता है जिसके ऊपर बम लगा होता है और वो आदमी पुलिस को कहता है कि उन्होंने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था, उनके पास मेरी वाइफ है, हम दोनों को उन्होंने सैलून के पास से किडनैप किया था। और ये सब सुनकर लुइस को लगता है कि यह आदमी उसका हस्बैंड है जिस लड़की को रकेल की जगह पर पुलिस वैन में रखा गया था। और प्रोफेसर के प्लान के मुताबिक वो फार्म हाउस के दो लोग अपने खेत में जाने के बहाने से मार्सेल के साथ वहां से गायब हो जाते हैं और एंजल लुइस से कहता है लगता है हमारा फिर से कट गया। और फिर हम देखते हैं कि रकेल प्रोफेसर से फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और एलिसिया प्रोफेसर को रकेल से बात करने के लिए ले आती है और रकेल बताती है कि हम सब यहाँ से 1 घंटे में निकलने वाले हैं। तो प्रोफेसर कहता है कोई भी कहीं नहीं जा रहा, उन्हें खुफिया जगह का पता चल चुका है। फिर एलिसिया रकेल और बाकी सभी से हाय
बोलती है और कहती है कि तुम्हें जो करना था तुम सब वो कर चुके हो, अब तुम्हें इस सब की कीमत चुकानी होगी। और प्रोफेसर रकेल और बाकी सभी लोगों को सॉरी बोलता है और ये सुनकर किसी को भी समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे। और टोक्यो रकेल से कहती है कि प्रोफेसर के पास जरूर कोई प्लान भी होगा। तो रकेल कहती है नहीं, इस बार नहीं है, सोना निकालने का बस एक ही रास्ता है। और रकेल सभी में जोश भरने की कोशिश कर ही रही होती है कि तभी हेलसिंकी देखता है कि आर्मी उनकी तरफ आ रही है और वो बहुत सारे सैनिकों को लेकर आगे बढ़ रही है। और ये देखकर सभी लोगों की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है कि वो सब यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। और फिर लास्ट में हम सगेस्ता को आर्मी की गाड़ी से निकलते हुए देखते हैं और सगेस्ता को देखकर एलेसिया भी काफी चौंक जाती है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो इस एपिसोड में आपको सबसे बढ़िया क्या लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार एक लाइक तो बनता है। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।